सभी को जय हिंद जय भारत। और आज का वीडियो है मेरे उन छोटे बड़े भाई बहनों के लिए जो कमेंट करते हैं कि भैया दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है और कैसे करनी है, बिल्कुल बताओ। कि हमने अभी 12th पास की है या अभी तक कुछ भी नहीं पता दिल्ली पुलिस के बारे में, कैसे क्या सिलेबस है, क्या प्रोसेस है। तो अब तैयारी के बारे में बताऊँ मैं, कैसे दिल्ली पुलिस में आपकी तरह आ सकते हैं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो ध्यान से सुनना और एक ही बात नोट कर लेना बुक में, और उस प्रोसेस से चलोगे तो आपका सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस जब भी वैकेंसी आएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखो, जब भी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या है। तो देखो, नोटिफिकेशन ये आएगा, आप अगर लड़के हो तो लड़कों की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर ओबीसी और जनरल वालों के लिए। और अगर आप एसटी में लड़के हो तो आपको 165 में चल जाएगा। एससी वालों को भी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर लड़कियों की बात करें तो एससी और एसटी वाली लड़कियों को हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। और जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में लड़कियां आती है उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। तो ये तो हाइट की हो गया। तो और उसमें फिर आपको क्वालिफिकेशन, और लड़कों को चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस और लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। लड़कों को ड्राइविंग लाइसेंस अब ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए लाइट मोटर व्हीकल। ये आप उसमें आपको गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए और मोटरसाइकिल भी चलानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ड्यूटी पुलिस में एक ड्यूटी होती है दिल्ली पुलिस में पीसीआर, जिसमें गाड़ी भी चलानी पड़ती है। तो इसलिए आपको वो बनवाना है। आप तो अच्छे से, अभी आपके पास टाइम तो 4 व्हीलर गाड़ी भी चलाना सीख लो कहीं से भी, या फिर लाइसेंस बन जाता है आपका कैसे भी, तो लाइसेंस बनवा लेना है आपको अपने नज़दीकी कहीं से भी जानकारी प्राप्त करिए कैसे क्या बनेगा। और वो 2 से 3 महीने में आपका पहले लर्निंग लाइसेंस आएगा 1 महीने बाद, और उसके 2 महीने बाद आपका पक्का वाला ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है लड़कों को। दूसरी चीज़, आप 12th पास होने चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। 12th पास होने चाहिए आपके, गिरीश विरीश कुछ नहीं है, बस पास होने चाहिए, चल जाएगा। बात करें दिल्ली पुलिस के सिलेबस की, तो दिल्ली पुलिस के सिलेबस में आता है 50 नंबर का आता है जीएस आता है 50 नंबर का, और 15 नंबर की आती है गणित, और 25 नंबर की आती है रीजनिंग, और 10 नंबर का आता है कंप्यूटर। तो उन सब के ऊपर मैंने प्ले लिस्ट है स्टडी से रिलेटेड, उसमें आप देख लेना। मैंने हर चीज़ आपको टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और क्या क्या चीज़ें आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। क्योंकि मैंने 8 से 9 महीने में मैंने भी सिलेक्शन लिया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। तो वैसे आप भी ले सकते हो, अगर उस तरह से आप जेन्युइन गाइडेंस में और किसी सही गाइडेंस में पढ़ाई करोगे तो आपका भी होगा। तो आपको 4 सब्जेक्ट बता दिए। अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग, और फिर कंप्यूटर। तो आपका ये 50 नंबर का सिलेबस है इसमें। तो ये 50 नंबर में आपको 45 नंबर तो कैसे भी करने ही है, 45 नंबर तो आने चाहिए। तो आपका सिलेक्शन 100% समझना। उसके बाद बात करते हैं 50 नंबर का जीएस। तो जीएस की बात है, ऐसे जीएस के ऊपर मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। स्टडीज यानी कि स्टैटिक जीके का अलग से बना रखा है, लूसेंट के ऊपर बना रखे हैं, आपको किताबों के ऊपर बना रखे हैं। तो आप वो चेक लेना, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे आपको। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जीएस को तैयार करोगे तो आपका अच्छा स्कोर जाएगा, ये वादा है मेरा। तो ये तो बता दिया मैंने आपको सिलेबस। अब इसमें होता है सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट में आपको करने होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट में आपको करने होंगे, और कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा। जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, एग्ज़ाम पास होने के बाद आपका होगा फिजिकल। अब फिजिकल में आपको चाहिए 1600 मीटर रनिंग। 1600 मीटर रनिंग करनी होती है आपको, और उसमें आपको 6 मिनट में करनी होगी रनिंग। 6 मिनट में आपको रनिंग करनी है 1600 मीटर। और इसमें एज कैटेगरी ये है, लड़कों की 18 साल से 25 साल एज है यूआर की और ओबीसी। और जो एससी में आते हैं उनकी शायद 28 है, और जो एसटी में आते हैं उनकी 30 है। और इसमें एज रिलेशन मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5-5 साल का, ऐसे कुछ मिलता है। तो आप नोटिफिकेशन में वो अलग अलग चीज़ होती है, आप नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप देख लेना। लेकिन आप अगर ओबीसी जनरल में तो 30 से अंडर हो तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और ये हो गई आपका एज। तो फिजिकल में आपका मैंने हाइट वेट बताई दी, चेस्ट बता दी। चेस्ट आपको लड़कों की 80 चेस्ट होनी चाहिए, 5 फुला होना चाहिए। लड़कियों की चेस्ट वगैरह नहीं नापी जाती, उनकी हाइट नापी जाती है। और बस, और उनका लॉन्ग जंप होना चाहिए अच्छा, और रनिंग करनी होती है लड़कियों को 8 मिनट में 1600 मीटर। और फिजिकल के ऊपर मैं आपको जब फिजिकल आएगी, वैकेंसी आएगी, तब मैं आपको बहुत वीडियो बना दूंगा फिजिकल के ऊपर कैसे क्या आपको तैयारी करनी है। इस बार मैंने बहुत बच्चों को अच्छे से गाइड किया था, और बहुत बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और बाद में बताया कि आपकी वजह से हमारा फिजिकल सब क्लियर हो गया। तो वैसे आपको मैं गाइड करता रहूँगा। और जब आप फिजिकल वगैरह कर लेते हो, लड़कों को भी 6 मिनट में करनी होती है, और लड़कों को 14 फीट
हाई लॉन्ग वो करना, लड़कों को 14 फीट लॉन्ग जंप करना है और 3.9 फीट ऊंचा हाई जंप करना है। लड़कियों को 3 फीट हाई जंप करना है और 10 फीट लॉन्ग जंप करना है लड़कियों को। और रनिंग 1600 मीटर सेम है, बस टाइमिंग का डिफरेंस है, लड़कियों को 8 मिनट, लड़कों को 6 मिनट। और जो एज में ज़्यादा है एक्स सर्विस मैन है, उनको टाइम उनकी एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, 7 मिनट 8 मिनट ऐसे। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें? हम तो बिल्कुल बिगिनर है, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखो, मैं आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको मैं सबसे पहले बोलूँगा, आप कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग ले लो एक बार। ऑफलाइन कोचिंग ले लोगे तो वहाँ पे आपको टीचर पढ़ाते हैं सब आप, क्योंकि आप सब ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो आप में एक डिसिप्लिन बन जाता है, डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है आपकी लगातार जाने की, आपको जाना ही जाना है। और आप घर पे पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे, तो अगर आप फोकस हो पूरी तरह से तो आप पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे। अगर फोकस्ड नहीं हो तो आप कंटिन्यू अगर लाइब्रेरी जाओगे, वहाँ पे जाओगे आप कोचिंग में, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और वहाँ पे एक साथ बच्चे रहते हैं तो इससे मोटिवेशन भी रहता है और एक दूसरे में कंपटीशन रहता है। तो आपको ऑफलाइन कोचिंग ले लेनी है अपने आसपास में कहीं भी। अगर कोचिंग नहीं ले सकते तो यूट्यूब पे एक परिणाम बैच है, परिणाम बैच है रोजगार वितंकित यूट्यूब चैनल पे, ऐसे सर्च करना ये रोजगार वितंकित परिणाम बैच दिल्ली पुलिस, तो अब वो आप यूट्यूब से फ्री कर सकते हो। मैंने भी उससे किया था, अच्छे से किया था। मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी, मैं केवल यूट्यूब से मेरी पूरी पढ़ाई की है। बस सही गाइडेंस में तैयारी करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, और वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे वीडियोज़ के थ्रू क्या करना चाहिए अच्छे से। तो आपको यूट्यूब पे परिणाम बैच कर लेना या फिर अपने नज़दीकी से कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग एक बार कंप्लीट ले लेनी है। आपको सब्जेक्ट वाइज कवर करना है चीज़, जैसे मैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ ली पूरी तरीके से, रीजनिंग पढ़ ली, एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद आपको उसका रिविज़न करना है, दोबारा उसका रिविज़न करना है अच्छे से, और उसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स का बार-बार रिवीजन करना है। और प्रीवियस ईयर जब आपका सिलेबस हो जाता है 60 से 70% तो फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आप कहाँ से दोगे? मॉक टेस्ट आप दोगे टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देना। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलेगा आपका कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है। आपको पता चलेगा मेरी मैथ कमज़ोर है, आपको पता चलेगा मेरी जीएस स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आप जो कमज़ोर सब्जेक्ट है फिर उस पे काम करना। और जब मॉक टेस्ट आप दोगे तो उसका एनालाइज़ अच्छे से करना। एनालिसिस में से करना जैसे कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, अनअटेम्प्ट कर रहे हो, तो उन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, वो आपको सिलेक्शन दिलाएँगे। और मेरे कुछ दोस्तों का कमेंट आता है कि भैया मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं आता। देखो दोस्तों, मैथ में मैं भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन जिसको सिलेक्शन चाहिए ना वो मेहनत करेगा। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम दो। मेरी मैथ कमज़ोर तो मैथ को 4-4 5-5 घंटे पढ़ता था मैं, 4-4 5-5 घंटे 2-3 महीने तक ऐसे पढ़ता गया, धीरे-धीरे वो स्ट्रॉन्ग होती गई। मैथ माँगती है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतनी मैथ बनती जाएगी आपकी। लेकिन हार नहीं माननी है और बिल्कुल मैथ को ज़ीरो लेवल से पढ़ना है। आपको मैथ के लिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब और आपकी कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको मैथ आने लगेगी। और मैथ का बार-बार प्रैक्टिस करो और एक साथ 2 टीचर से पढ़ो, एक टीचर से अलग से पढ़ो, एक टीचर से अलग से। और कोई टीचर कैसा पढ़ाता है, कोई टीचर कैसा पढ़ाता है, जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आता है मैथ में, उसी से कर लो। तो आप वैसे एक-एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड बना लेनी है। और आप फिजिकल से रिलेटेड दौड़ वगैरह करोगे तो मैंने फिजिकल के ऊपर वीडियो बना रखी है। मेडिकल मेडिकल के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। मेडिकल में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मेडिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कलर ब्लाइंड तो नहीं है। तो मेरी आप वो मेडिकल के ऊपर वीडियो 3 वीडियो वो देख लेना, आपको वैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो देख के ही तैयारी करना, क्योंकि अगर आपको कल को मेडिकल में निकाल दिया जाएगा, फिजिकल में निकाल दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। हाइट देख लेना पहले। तो तैयारी करने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लेना कि आप इन चीज़ों में क्वालीफाई हो क्या, फिजिकल में, मेडिकल में। तो फिर लग जाना आप तैयारी में। तो इन सब के ऊपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, मेडिकल के ऊपर भी, फिजिकल के ऊपर भी, और पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियोस बना रखे हैं मैंने, अच्छे से देख लेना आप। तो मैंने आपको बताया कि आप ऑफलाइन कोचिंग ले लोगे, ऑफलाइन कोचिंग कर लेना, ले लेना, उसका नोट्स बनाना, रिवीजन करना, और वहाँ पे जो से वो करवाते 4-5 महीने में आपका कोर्स करवा देंगे। और उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी पे आ जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कहीं भी, या फिर अपना रूम ले लो, फिर तैयारी में लग जाओ। उसका बार-बार रिवीजन करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट कर दो। या फिर उसके बाद जब रोज़गार वेतन अंकित का जब भी वो कोर्स आए ना, तो रोज़गार वेतन अंकित का जब भी वो कोर्स लाए दिल्ली पुलिस का या वैकेंसी आई तभी लाएंगे वो, तो उनका एक कोर्स परचेज कर लेना। प्रमोशन नहीं करा, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, रोज़गार वेतन अंकित से, उनके यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की थी मैंने, और मेरे को अच्छा लगा, बहुत जेन्युइन टीचर है और अच्छा करेंगे आपके लिए। अगर आप मेहनती हो ना तो आपको सच में अच्छे लगेंगे, मेहनती मेहनती बच्चे को मेहनती टीचर अच्छे लगेंगे। और आपको अगर जो मस्ती मजाक करने वाले चाहिए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और देखो, मैं तो ये बोलूँगा, सिर्फ 1 साल खुद को दे दो, इन किताबों को दे दो, लाइफ सेट हो जाएगी।
मैं जब पढ़ता था तो मेरे को भी डिमोटिवेशन, मेरी नौकरी कब लगेगी, कब जॉब मिलेगी। लेकिन जित यही थी कि पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं चलता था दिमाग में। आप बोलते भैया कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो वो घंटे तो सोचने ही नहीं है। पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचना, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचना। बस आपको ये चलता रहना चाहिए दिमाग में, मेरे को रीजनिंग में ये टॉपिक चल रहा है, मैथ में ये टॉपिक चल रहा है, जीएस में ये चल रहा है, मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, वो कमज़ोर है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये चलता रहना चाहिए। घंटे तो दिमाग में आने नहीं चाहिए। बस पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक जिद बना लो। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको मैं, आप मेडिटेशन ज़रूर करना रोज़ाना, और सुबह जल्दी उठने, यानी सुबह 5 बजे उठना, रात को 10 बजे पहले सोना। एक आपका टाइम है ना, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। सबसे पहले सिलेक्शन के लिए चाहिए टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो सबसे पहले। टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो आपका सब कुछ हो जाएगा। और एक अच्छा फैसला लेना सीखो, निर्णय। एक बार ले लिया डिसीजन कि मेरे को दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, 1 साल तक डट कर तैयारी करनी है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। खूब मेहनत करनी है मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस मेरे को मेरी वर्दी चाहिए। ऐसे सोच के तैयारी करोगे तो आपका ज़रूर होगा। और आप में सैक्रिफ़ाइस करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप सैक्रिफ़ाइस कर सकते हो सब कुछ, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत रुलाएगी, तकलीफ़ देगी, तो उनको छोड़ दो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सब आ जाएगा आपके सिलेक्शन के बाद, सब कुछ मिल जाएगा। अपने घर की कंडीशंस को समझो, अपनी मम्मी-पापा की शक्ल को, चेहरे को याद करो, फिर तैयारी में लग जाओ। एक फैसले लेने की ज़रूरत है आपको तैयारी के लिए। और आपका शंकर भाई आपको ऐसे ही गाइड करता रहेगा, और आपको समय-समय पर अपने सपने की ओर लेके जाता रहेगा। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और जो बातें बताई तो उनका ध्यान रखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने किसी दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना जिसको आप दिल्ली पुलिस में देखना चाहते हो अपने साथ। ठीक है? धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।